पैदा हो पाए। लेकिन 21st सेंचुरी में बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनल इशू नहीं रह गया है, ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल का हिस्सा बन चुका है। बलूचिस्तान चाइना का $65 बिलियन इन्वेस्टमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक अहम पोर्शन बनता है। प्रेसिडेंट जी का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यहीं से निकलता है, वो उसका एक अहम अंग है। बलूचिस्तान में कई इंपॉर्टेंट माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें रिको दिक भी शामिल है, जिसे कनाडा बेस्ड ग्लोबल माइनिंग बैरिक गोल्ड ऑपरेट करते हैं। माना जाता है कि यह दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड और कॉपर माइंस में से एक है। तो देखिए, नेचुरल खजाना तो बहुत है इस जगह में। बैरिक गोल्ड के अलावा इस एरिया में चाइना भी गोल्ड और कॉपर की माइनिंग करता है, वो भी यहां ऑपरेशन करता है। लेकिन बलूचिस्तान में दशकों से चल रहा ये जो स्ट्रगल है, इस प्रोविंस को अनस्टेबल तो जरूर बना चुका है। ये इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स, जिससे देश में बिलियंस ऑफ डॉलर आ सकता है, वो उसे रोकता है। नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा बलूचिस्तान का लोकेशन भी अपने आप में काफी स्ट्रेटेजिक है। अगर आप मैप पर देखें, अरेबियन सी के साथ लंबा कोस्ट लाइन शेयर करता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बिल्कुल नजदीक है, जो इसे दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट्स में डाल देता है। ऐसे ही चाइना सरकार ने इस अनस्टेबल प्रोविंस पर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने का डिसीजन नहीं लिया है। ग्वादार पोर्ट का भी कंट्रोल चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्रोजेक्ट में ही आता है, जिससे चाइना इंडियन ओशन में भी भारत के इंफ्लुएंस को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान सालों से यह आरोप लगाता आया है कि बलूचिस्तान को अनस्टेबल बनाने में भारत का भी फायदा है, बल्कि वो तो कहता है कि भारत का हाथ भी है इसमें। इस्लामाबाद सरकार सालों से भारत और अफगानिस्तान पर बलूच मिलिटेंट्स को मदद देने का आरोप लगाती आई है। हालांकि भारत सरकार ने कई बार इस इल्जाम को सिरे से खारिज भी किया है। लेकिन जरूरत पड़ने पर बलूचिस्तान हमें पाकिस्तान सरकार के कांस्टेंट कश्मीर 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 नैरेटिव को काउंटर करने में भी मदद कर सकती है। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बलूच के लोगों के साथ हमदर्दी जताई थी, वो भी लाल किले से स्पीच देते हुए। लेकिन ऑब्वियसली बलूचिस्तान की हर बात कॉम्प्लिकेटेड है। दरअसल भारत सरकार के लिए बलूचिस्तान को एक इंटरनेशनल मुद्दा बनाना इतना आसान भी नहीं है, जितना आसान पाकिस्तान के लिए रहा है कश्मीर का मुद्दा उठाना। नंबर 1, बलूच मूवमेंट कभी भी उस स्केल तक नहीं पहुंच पाई है जितना कश्मीरी आतंकवाद पहुंच चुका था। हालांकि इस ट्रेन हादसे के बाद, इस ट्रेन हाईजैक के बाद एक और इंटरनेशनल लेवल अनलॉक हो जाता है। नंबर 2, बलूचिस्तान की लोकेशन उसे डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखता है। इस वजह से यहां इंटरनेशनल इंटरेस्ट अभी थोड़ा सा कम है, बहुत ही बैकवर्ड और रिमोट एरिया है। नंबर 3, ह्यूमन राइट्स ग्रुप इस्लामाबाद की आलोचना जरूर कर सकते हैं, इसकी बर्बरता जो पाकिस्तान सरकार करती है, लेकिन याद रखिए वही इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप भारत सरकार को कश्मीर के मामले में भी दबाव दे सकती है, तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चौथी बात कि बलोच इंसर्जेंसी बहुत फ्रैगमेंटेड है। यहां अलग अलग ग्रुप्स में ये पूरी इंसर्जेंसी है जो बटी हुई है। एक्सपर्ट्स की माने तो भारत के ट्रेडिशनल रिलेशंस मेंदल और मारी ट्राइब लीडर्स के साथ है, जबकि मुक्ति कम्युनिटी हिस्टोरिकली इस्लामाबाद के साथ समझौता करती आई है। मेंदल ट्राइब ने ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बीएलए की शुरुआत की थी, लेकिन ये ग्रुप अब अलग अलग टुकड़ों में भी बट चुकी है और उनकी लीडरशिप बिखर चुकी है। लेकिन एक ट्रेन हाईजैक जैसे बड़े अटैक के बाद बलूचिस्तान में इंटरनेशनल इंटरेस्ट फिर से आ चुका है, तो पाकिस्तान हुकूमत के लिए इस मुद्दे को छुपाना अब मुश्किल सा हो जाएगा।